हमने किसको लिया था? GKM को। लास्ट कॉलर है, चूंकि ऊपर ले लिया था इसलिए बात हो रही है। चलें, 5 जी, मिनट। नमस्ते मुफ्ती साहब, काफी दिनों से जो है आपको मैं सुन रहा हूँ जी और मेरे नज़दीक जो है आप जो है एक अच्छे मुफ्ती लगते हैं, तो इसलिए काफी दिनों से बात करने के लिए, अब चूंकि आज लास्ट में जुड़ा हूँ तो ज्यादा बात तो हो भी नहीं पाएगी। हम्म लेकिन जो अभी आपने एक दलील दी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि जो छोटे बच्चों को बच्चे मर जाते हैं, उसके बारे में जो आपने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक तरीके से अगर बिना टेस्ट के छोटा बच्चा मर जा रहा है, तो बाकी जो लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना, कि वो बिना टेस्ट किए, जी, जी बिना जी जी, टेस्ट बोले। किए वो जन्नत में जा रहा है। हम्म अगर 1 करोड़ बच्चे भी मरते हैं उस हम्म, नाबालिग बच्चे, तो जो 400-500 करोड़ लोग हैं उनके साथ तो वो अन्याय ही हो रहा है ना। जी जी। मुफ्ती साहब। अच्छा, ये सवाल इससे पहले भी एक मर्तबा किया गया था, और मैंने जी उसके जवाब में जो कहा था मैं वही पूछ रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो, चलो जी, 5 लाख बच्चे मर गए बचपन में और उनको जन्नत भेज दिया गया, तो ये उन 5 करोड़ बड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। तो मुझे बताएं कि नाइंसाफी की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को हम नाइंसाफी कहते हैं? अन्याय क्या है? नहीं, अन्याय का मतलब कि कोई आपने पैरामीटर बनाया, टेस्ट टेस्ट के आधार पर रहा है, सिंपल सी तो बात है, फिर अन्याय का मतलब है हक तलफी। आपका हक ले लिया, जी जी हक तलफी है ना। भाई, आपका एक राइट था, वो राइट आपसे हमने ले लिया। ये हक तलफी अन्याय है, नाइंसाफी है। ठीक है, समझ गए? जी। ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो 5 लाख बच्चे जन्नत में पहुंचे हैं, तो क्या इन्होंने उन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया, या अल्लाह ने इन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया? मान लो नहीं, ये होता कि भाई अगर ये 5 लाख जन्नत में न जाते, तो जन्नत में जरा ज्यादा जगह होती, जरा मजा आता, गार्डन वार्डन आगे पीछे होते। अब इन 5 लाख के चक्कर में सारे गार्डन वार्डन खत्म हो गए, सब फुल। अगर ऐसा होता तो ठीक है भाई, आप कहो कि यार ये जन्नत में तंगी कर दी अल्लाह ने इन लोगों को भेज के, इनको टेस्ट की बुनियाद पर लाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जो टेस्ट हुए हैं और उसमें जो पेपर लीक हुए, तो उसमें नाइंसाफी का इल्जाम लगा, है ना। वो नाइंसाफी का इल्जाम क्यों लगा? कि भाई कुछ लोगों को टेस्ट के गुजारे बगैर उनको पेपर लीक कर दिया गया और वो सीधे आगे पहुंच गए, और बाकी लोगों को टेस्ट देना पड़ा। तो जो आगे पहुंचे उन्होंने जो पीछे रह गए थे उनकी सीटों को ऑक्यूपाई कर लिया, लोग रह गए पीछे, इसलिए गड़बड़ हुई ना। तो यहां तो ये गड़बड़ा है ही नहीं। जो 5 लाख गए, उन 5 लाख लोगों ने 5 करोड़ लोगों की जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया, जगह में उतनी नहीं, वुसात है। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक हम्म, पैरामीटर बनाया कि 33 नंबर पाने वाले बच्चे पास होंगे, जी उससे जो कम नंबर पाएगा वो फेल हो जाएगा। जी लेकिन आप कुछ लोगों को 33 से कम जो हैं उनको भी आप पहुंचा रहे हो, तो ये ठीक, तो बिल्कुल एक सही, पैरामीटर बिल्कुल सही, आप। बिल्कुल सही। ये आपका एग्जाम्पल इसलिए गलत है। मान लीजिए अगर ये बात होती कि भाई देखो, जो शिर्क करेगा वो भी जन्नत में जाएगा, जो ईमान लाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। अब यहां सवाल ये होगा कि भाई शिर्क करने वाला भी जन्नत में है, ये तो अजीब नाइंसाफी है। ईमान लाकर भी हम जन्नत में जा रहे हैं, वो भी जन्नत में जा रहा, तो क्या फायदा? ईमान लाकर अच्छे काम करके क्या फायदा कि मुजरिम भी अगर जन्नत में जा रहा है? यहां पर ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आपने कहा कि 33% से नीचे वाला, वो एक नीचे उसके कब आए? जब वो एग्जाम में बैठा, जब भी तो 33% से कम आए ना उसके, वरना आप हम्म कैसे डिसाइड करेंगे एग्जाम में बैठे बगैर? अब एक हम्म एक बंदा है कि जो एग्जाम ही में नहीं है, ठीक है, एग्जाम ही में नहीं है, और उसको उसके स्किल्स की बुनियाद पर, स्किल्स की बुनियाद पर, ना कि उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर, स्किल्स की बुनियाद पर उसको कोई ओहदा दे दिया गया। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या नाइंसाफी है? नहीं, ओहदा की बात नहीं, नहीं, यहाँ उस ओहदे इस की तो बात है, ओहदा एक इस प्रिविलेज है। एग्जाम्पल वो स्किल्स इस की बुनियाद पर भी मिल सकता है, एजुकेशन की बुनियाद पर भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई एजुकेशन की बुनियाद पर नहीं, हम इस बंदे को स्किल्स की बुनियाद पर लेकर आए आगे। बताएं क्या इस प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल प्रमोशन की प्रॉब्लम है सर, कि बिना टेस्ट दिए जो है
आखिर कुछ तो हुआ, केवल मैंने तो प्योरली बताया आपको, इसके मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दे दिया, इसमें आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम है सर कि बिना कोई टेस्ट दिए स्किल्स की बुनियाद पर सीधे जमीन से उठा के भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं अब आप होता देखें, है। अब आप देखें कि मसलन आपके यहाँ मुल्क में स्पोर्ट्स मंत्री ने क्या कभी जिंदगी में कोई मैच जीता है, खेला है? नहीं, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हुए थे, ये तीरंदाज थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर। अरे अभी वो है ना अमित शाह का वो लड़का, सर अमित शाह का लड़का, बताइए कौन सा वो वो क्रिकेट का जो है वो बीसीसीआई का चेयरपर्सन है, बीसीसीआई के जय चीफ है। हाँ, तो बताइए कौन सा उसने क्रिकेट खेला है? नहीं खेला। तो कहने का मकसद ये है कि ये हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये आदमी चूंकि स्किल्स है इसके अंदर, ये पूरे बोर्ड को मैनेज कर सकता है, इसलिए हमने इसको इस पोजीशन के ऊपर बिठाया है। अगर वो पूरे बोर्ड को मैनेज कर ले, बहुत अच्छी बात है। ना खेला उसने कोई टेस्ट मैच, ना खेला उसने कोई वनडे में, जयशा नाम उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी आदमी को उसके स्किल्स की बुनियाद पर किसी पोजीशन पर बिठा दिया जाए तो इसमें क्या नाइंसाफी है? कुछ लोग एजुकेशन के रास्ते से जाएंगे, कुछ लोग स्किल्स के रास्ते से जाएंगे। नहीं तो उस बच्चे की खासियत क्या हुई कि उसे आपको मैं जन्नत में। आपको बताता हूँ हिकमत, हिकमत जो मैं आपको बता चुका पहले ही, जिसको आपने सुना जी शायद जी, आप मैंने याद सुना नहीं है, रहा। अभी अभी सुना है। नहीं, अब मैं बता रहा हूं उसमें कि एक बच्चा जन्नत में जाएगा सिर्फ अपने लिए नहीं जाता, वो अपने माँ बाप की वजह से भी जाता है, ठीक है। अगर उसके माँ बाप को ये पता हो कि ये बच्चा जन्नत में पहुंचेगा ही नहीं, तो उनके लिए जन्नत में जाना ही बेकार, क्योंकि वहां जाकर भी वो उनको अपने बच्चा ही याद आने वाला है। बच्चा जो इस दुनिया से गया तो भी माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बना, और जन्नत में गया तो भी माँ बाप की वजह से गया। तो इसमें अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। जी जी, अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। और नाइंसाफी इसलिए नहीं है चूंकि किसी की हक तलफी नहीं है, नाइंसाफी होती हक तलफी की वजह से, हक तलफी हो नहीं रही। नहीं, हक तलफी नहीं होनी है, लेकिन मसला पैरामीटर क्या है सर? मेरा मुद्दा जो पैरामीटर मैंने है बता दिया, पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है। और उस वक्त भी मैंने बताया जिन साहब से बात हो रही थी कि खुदा की बहुत सारी सिफात में दो सिफतें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो ये फैसला करता है कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पहली सिफत है इंसाफ, अदल, ठीक है, जो बड़ों के अंदर होना है। दूसरी सिफत है फजल। फजल का मतलब है फेवर, किसी के ऊपर ग्रेस करना। खुदा चूंकि जन्नत का मालिक है, मैं अपने घर का मालिक हूं, ठीक है। आप मेरे घर में आएंगे, ठीक है भाई, आपसे हमारी ताल्लुक है, आप आइए, मेहमान है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी को मत बुलाना, वो जैन धर्म का है, मैं हिंदू धर्म का हूं, बस मैं मुझे बुलाना, आप जैनियों को मत बुलाना। नहीं भाई, वो मेरा उनसे मामला है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं घर का मालिक हूं ना, आपकी हक तलफी नहीं होगी। खुदा अपनी जन्नत का मालिक है, वो बच्चों को लेकर जाना चाहे बिल्कुल ले जा सकता है, इसमें किसी की हक तलफी नहीं है, जगह तंग नहीं है। तो हक तलफी किधर है? आप मुझे हक तलफी दिखाएं तब ना इंसाफी का इल्जाम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जी, हक तलफी तो, जी हक तलफी तो की बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि किसी और का हक मारना ही नाइंसाफी है। नाइंसाफी के और भी सारे पैरामीटर हो सकते हैं। वो क्या मैं इस पैरामीटर है? नाइंसाफी, आप मुझे हक तलफी के यानी हक तलफी के अलावा नाइंसाफी दिखाइए कहां है? कोई भी मिसाल दे जिसमें हक तलफी ना हो, नाइंसाफी हो। नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि आपने औरों के लिए कहा कि टेस्ट है, मैंने आपसे लेकिन सिंपल सवाल किया मेरे भाई, मुझे भी जाना है, अब टाइम भी बहुत हो गया। नाइंसाफी की मिसाल दें जिसमें हक तलफी ना हो। ठीक है मुफ्ती साहब, तो हम अगली बार ये अरे कंटिन्यू करेंगे। जी, चलें, ठीक है। तो अब आपको। सोच कर आइएगा, एक जी ऐसी मिसाल सोच कर आइएगा जिसमें नाइंसाफी तो है, हक तलफी नहीं है। जी जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक, नमस्ते। चलें जी। चल इजाजत लेंगे आपसे।